नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हम लोग की क्लास होने वाली है वो है अलंकार निरूपक ग्रंथ पे। ठीक है, अलंकार निरूपक ग्रंथ जो है उनकी ट्रिक आज मैं आप लोग को बताऊंगी। तो इस ट्रिक को जानने के लिए और सारी रचनाओं को याद करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। क्या है अलंकार निरूपक ग्रंथ। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि अलंकार निरूपक ग्रंथ होते क्या हैं। तो देखिए, ये जो ग्रंथ होते हैं तो इन ग्रंथों में क्या होता है कि जो श्लोक होते हैं, ठीक है, जैसे श्लोक हो गए, गद्य हो गए या फिर कोई कविता हो गई, तो उसमें बताया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। और फिर ये जो अलंकार होते हैं तो उन अलंकारों को कैसे पहचाना जाए, ठीक है, कौन से अलंकार हो गए, उन अलंकारों को कैसे पहचाना जाए और उसमें अलंकारों के द्वारा भाषा को किस प्रकार से सुंदर बनाया जाए। ठीक है, जो मान लीजिए कोई कविता है तो उस कविता की भाषा जो है तो उस भाषा को अलंकारों के द्वारा किस प्रकार से सुंदर बनाया जाए। ठीक है, अलंकारों की विशेषताएं कौन सी होती है, तो इसी यही सब क्या है अलंकार निरूपक ग्रंथ होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अलंकार निरूपक ग्रंथ है ये सारे महत्वपूर्ण आपके ग्रंथ हैं। तो चलिए इनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कैसे करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपके समझ में ये आएगा। तो देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर भाषा भूषण। ठीक है, जो भाषा भूषण है वो किसकी रचना है, जसवंत सिंह की रचना है। दूसरे नंबर पे आते हैं शिवराज भूषण, यह कवि भूषण की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है और इनकी एक रचना और है अलंकार निरूपक, कौन सी, अलंकार पंचाशिका। ठीक है, फिर अगला है अलंकार चंद्रोदय जो कि रसिक सुमति का है। और कर्णाभरण, कर्णाभरण किसका है, गोविंद कवि का है। अगला है कवि कुल कंठाभरण, दूल्हा का है। पद्माभरण पद्माकर का है और भारती भूषण गिरधर दास का है। तो ये तो है हो गई आपकी अलंकार निरूपक ग्रंथ, ये उनकी रचनाएं हैं और इधर उनके रचनाकार हैं। ठीक है, अब इनको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। जैसे ये हो गया आपका भाषा भूषण, भाषा भूषण किसकी है, जसवंत सिंह की है। तो देखिए जो भाषा होती है, भूषण का मतलब अलंकार हो गया, तो यहाँ भूषण का मतलब जब अलंकार हो गया तो अगर आपसे सवाल जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि भाषा भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आप लोग अच्छे से इसको सही निशान लगाइएगा कि भूषण का मतलब अलंकार हो गया, तो यानी कि ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, अब देखिए जिसके पास भाषा का अलंकार होगा उसी की यश होगी, उसी को यश प्राप्ति होगी। ठीक है, किसका यश ज्यादा बढ़ेगा, जिसके पास भाषा का अलंकार होगा, भाषा को सजाने का तरीका होगा। ठीक है, जो सुंदर भाषा बोलेगा उसी को यश मिलेगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि भाषा भूषण किसकी है, तो जसवंत सिंह की है। ठीक है, क्या है कि जिसके पास भाषा का अलंकार होगा, जिसके पास सुंदर भाषा होगी उसी को यश मिलेगा, तो जसवंत सिंह। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आते हैं शिवराज भूषण। तो ये कवि भूषण की रचना है, वैसे आपको ऐसे ही नॉर्मली भूषण भूषण इसमें दिया है तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो भूषण जी है वो भगवान जो शिव होते हैं तो उनका वो हर दिन प्रतिदिन आभूषण करते हैं, उनको सजाते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको याद हो जाएगा शिवराज भूषण, तो भूषण की रचना है। आई होप कि ये दोनों आपके समझ में आ गया होगा। अब अगले पे हम लोग आते हैं ललित ललाम। क्या दिया है, ललित ललाम मतीराम की रचना है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए इनकी रचना अलंकार पंचाशिका भी है, लेकिन जब प्रश्न ज्यादातर इसी से बनता है, ललित ललाम से। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे तो क्या देखेंगे कि आप लोग इसमें से ये लली शब्द ले लीजिए, लली और यहाँ से लला। ठीक है, लली और लला। आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं तो अगर छोटी बच्ची है तो अक्सर करके उसको लाड से सब लोग क्या बुलाएंगे, लली, लली कहाँ है। और जो लड़के होते हैं उनको लला बोला जाता है, लला। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो मान लीजिए राम नाम का एक आदमी है, वो क्या कहता है अपनी श्रीमती से, कनेक्ट करिएगा इस चीज को।
श्रीमती से यानी कि मती, राम नाम का एक आदमी अपनी श्रीमती से पूछता है कि मेरे लली और लला कहाँ है, यानी कि मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं, लली और लला कहाँ हैं। तो इससे भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ललित, ललाम और अलंकार पंचाशिका दोनों को एक में मिला करके याद करना हो तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है मेरे पास। क्या है कि अलंकार का मतलब तो आप लोग जानते हैं सजावट होता है, पंचाशिका का मतलब होता है 50 लोगों का, जैसे लोगों का नहीं कह सकते हैं इसको, यहाँ पर रचनाओं की बात हो रही है। तो जैसे मान लीजिए कोई काव्य है, ठीक है, काव्य ले लीजिए, श्लोक ले लीजिए, आसान शब्दों में समझिए, श्लोक ले लीजिए, तो 50 श्लोकों का जो समूह होता है तो उसी को पंचाशिका बोलते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि किसी के पास ललित का मतलब सुंदर हो गया, सबसे पहले इनके अर्थों को समझिए। ललित का मतलब सुंदर हो गया, पंचाशिका का मतलब हो गया 50 लोगों का समूह ही समझ लीजिए। तो जिसके पास, ठीक है, जिसके पास, यहाँ ललाम का मतलब आप लोग ललनाएं ले लीजिए, ललना यानी कि स्त्री, ठीक है, समझिएगा, स्त्री। ललित का मतलब सुंदर हो गया, यहाँ ललाम को ललना कर लीजिए और यहाँ पंचाशिका का मतलब 50 कर लीजिए। तो अब आप सोचिए कि जिस इंसान के पास, ठीक है, जिस इंसान के पास किससे, अलंकार से भरी हुई, अलंकार से सजी हुई 50 ललनाएं, सुंदर ललनाएं हो, तो उसको देख करके क्या होगा, लोगों की मति भ्रष्ट हो जाएगी और उनके मुंह से क्या निकलेगा, अपने सर पे हाथ रख के कहेंगे हाय राम, इसके पास इतनी सारी स्त्री हैं, 50 स्त्रियां हैं, वो भी कैसी, आभूषण से भरी हुई सुंदर स्त्रियां, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, मतीराम की रचना ललित, ललाम और अलंकार पंचाशिका, ठीक। अब अगले पे हम लोग आते हैं, अगला कौन सा है, अलंकार चंद्रोदय। अलंकार चंद्रोदय ये किसकी रचना है, रसिक सुमति का, ठीक है। अलंकार चंद्रोदय किसकी रचना है, रसिक सुमति की रचना है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि सुमति नाम की, ठीक है, सुमति नाम की एक स्त्री है जो अलंकारों की क्या है, शौकीन है, जिसे बहुत ही ज्यादा मतलब शौक है, प्रिय है अलंकार। लेकिन देखिए लोग क्या होता है, स्त्रियां क्या करती हैं कि दिन में अलंकार करती हैं, दिन में अपने आप को आभूषण मतलब अपने आप को सजाती हैं, आभूषण पहनती हैं दिन में। लेकिन जो ये सुमति नाम की महिला है वह कब अपना अलंकार करती है, कब अपने आप को सजाती है, चंद्रोदय, जब चंद्रमा का उदय होता है, ठीक है, यानी कि रात्रि में। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि जो सुमति नाम की महिला है वह अपना अलंकार कब करती है, चंद्रोदय में करती है, यानी कि जब चंद्रमा का उदय होता है। तो अलंकार चंद्रोदय किसका हो गया, रसिक सुमति का, ठीक है। अब अगली रचना पे आते हैं, करड़ा भरण। करड़ा भरण किसकी रचना है, गोविंद कवि की रचना है। अब देखिए इसको समझिएगा आप लोग, जब आप मंदिर जाते हैं, मान लीजिए राधा कृष्ण की मंदिर में आप गए, ठीक है, राधा कृष्ण की मंदिर में अगर आप गए तो वहां पर जो कृष्ण की मूर्ति होती है तो वो अलंकारों से सजी हुई होती है ना, अलंकार पहने हुए होते हैं, गले में पहने रहते हैं, कान में पहने रहते हैं, हाथ में पहने रहते हैं। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि जो गोविंद हैं, ठीक, जो गोविंद हैं वो कहाँ पर अलंकार किए हैं, उनका कान जो है भरा हुआ है, किससे, अलंकार से भरा हुआ है। इससे आपको क्या याद रहेगा कि जो करड़ा भरण रचना है, ग्रंथ है, वह अलंकार निरूपक ग्रंथ है और किसका है, गोविंद का है, यानी श्री कृष्ण का है, ठीक है। आप लोग ऐसे जोड़ के इसको याद करिए कि जो गोविंद हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके कान भरे हुए हैं, किससे, अलंकार से भरे हुए हैं। तो ये हो गया करड़ा भरण किसकी रचना है, गोविंद कवि की रचना है, ठीक है। अब हम लोग अगले रचना पे आते हैं, क्या है, कवि कुलकंठा भरण। बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार निरूपक ग्रंथ है, आप लोग को याद भी होगा, ये दूल्हा कवि का है। लेकिन इसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे कि देखिए जो लड़के होते हैं वो नॉर्मली आप उनको आभूषण पहनते हुए नहीं देखेंगे,
ठीक है। जो लड़के होते हैं वो नॉर्मली आभूषण नहीं पहनते हैं, सादा सिंपल से रहते हैं, लेकिन जब वो दूल्हा बनते हैं तो उनको भी आभूषण पहनाया जाता है, खास करके गले में पहनाया जाता है ना। जब वो शेरवानी पहनते हैं तो उसके ऊपर से उनको एक माला भी पहनाया जाता है। तो खास करके गले में उनके आभूषण रहता ही रहता है, चाहे वो शेरवानी पहने या फिर कोट पैंट पहने, पर उनके गले में आभूषण जरूर रहेगा। तो इससे आप लोग क्या याद कर सकते हैं कि दूल्हा जो है, यानी कि जो दूल्हा है उसका कंठ भरा हुआ है किससे? आभूषण से, यानी कि अलंकार से। तो इससे क्या याद हो जाएगा कि ये दूल्हा कवि की रचना है, कवि कुल कंठाभरण, और किस प्रकार की रचना है? तो अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। अब हम लोग अगली रचना पे आते हैं अपने, क्या है? पद्माभरण। पद्माभरण है, ठीक है, कि इनके जो रचनाकार हैं कौन है? पद्माकर हैं। तो इसमें तो आई होप की ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि पद्मा पद्मा आप लोग इसको याद कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर लिखा एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग आसानी से इसको लगा सकते हैं कि पद्माभरण किसका है। तो पद्माभरण पद्माकर की रचना है। अगली रचना है भारती भूषण। भारती भूषण किसकी रचना है? गिरिधर दास की। अब देखिए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए भारती नाम की एक महिला है, ठीक है, भारती नाम की एक महिला है जिसके पास जिसके पास आभूषण है, बहुत सारे आभूषण है। देखिए जो भूषण शब्द है तो इसके आगे आप आभूषण इसको लगा करके इसको याद कर सकती हैं, क्या याद कर सकते हैं। तो जो भारती है, भारती नाम की एक महिला है, तो उसके पास आभूषण है, लेकिन उसके आभूषण क्या होते हैं? गिर जाते हैं। कहाँ गिर जाते हैं? घर में गिर जाते हैं। यहाँ पर जो घर शब्द दिया है इसको आप घर कर लीजिए, तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी कि जो भारती है उसका आभूषण गिर जाता है, कहाँ? उसके घर में गिर जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? भारती भूषण किसकी रचना है? तो गिरिधर दास की रचना है। आभूषण से यहाँ पर अलंकार हो जाएगा, तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी कि अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, तो देखिए जो अलंकार निरूपक जितने भी ग्रंथ होते हैं उसमें ज्यादातर करके भूषण शब्द का प्रयोग जरूर होता है। तो आप लोग थोड़ा इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ इसको कि भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, जिसके पास भाषा का अलंकार होगा, भाषा की सजावट होगी, भाषा की सुंदरता होगी, उसी को यश की प्राप्ति होगी। शिवराज भूषण भूषण की रचना है। भूषण जो कि भगवान शिव की हर दिन आभूषण मतलब उनकी सजावट करते थे, तो ये रचना किसकी हो गई? भूषण की हो गई। ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका मतिराम की रचना है। ज्यादातर एग्जाम में यही पूछता है, महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा ये। तो जिसके पास 50 ललनाएं होंगी, सुंदर ललनाएं अलंकार से सजी हुई, तो उसको देख करके लोगों की मति भ्रष्ट हो जाएगी और वो अपने सर पे हाथ रख के बोलेंगे, हाय राम, इसके पास कितनी सारी सुंदर ललनाएं हैं। ठीक है, अलंकारों से सजी हुई सुंदर ललनाएं यानी कि सुंदर स्त्रियां हैं। फिर अगला है अलंकार चंद्रोदय, जो कि रसिक सुमति की रचना है। तो सुमति नाम की एक महिला है जो कि अपना अलंकार कब करती हैं? जब चंद्रमा का उदय होता है, यानी कि रात्रि में। कर्णाभरण हो गया, गोविंद कवि की रचना है। तो गोविंद कवि, गोविंद जी जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके कान अलंकारों से भरे हुए होते हैं। तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा, कर्णाभरण गोविंद कवि की रचना है। ठीक है, अगला है कवि कुल कंठाभरण, दूल्हा। जब कोई लड़का दूल्हा बनता है तो उसके गले में, ठीक है, उसके गले को अलंकार से भर दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि कवि कुल कंठाभरण दूल्हा की रचना है। अगला है पद्माभरण। तो यहाँ पद्मा से आप लोग याद कर लीजिएगा, पद्माकर की रचना है पद्माभरण। भारती भूषण गिरधर दास की है। भारती नाम की एक महिला है जिसका आभूषण उसके ही घर में गिर जाता है। तो आई होप कि आपका ये जो अलंकार निरूपक ग्रंथ है उसका मैंने जिस तरीके से भी ट्रिक बताया वो आपको पसंद आएगा। और जितने भी लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे उन सबका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, इसकी ट्रिक कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं कल एक नई ट्रिक के साथ आप लोग से। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।